नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल एम्बिशन बोर्ड में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 2.1 के दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आसान होते हैं, लेकिन बच्चे कॉन्सेप्ट के कमी की वजह से ऐसे क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम में छोड़कर चले आते हैं। लेकिन आज मैं इन दोनों क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट पूरी तरीक़ा से आपके दिमाग में सेट करके जाऊंगा। आज के बाद से ना ये क्वेश्चन बल्कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आ गया तो आपके लिए काफ़ी ही आसान रहेगा। तो बिना समय को गवाए हुए प्यारे बच्चों, चलो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? बहुपद दिया हुआ है, शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तब ए का मान ज्ञात करना है। सबसे पहला काम क्या करो प्यारे बच्चों, जो आपको दिया गया बहुपद है उसको लिखो। दिया है, क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू ए स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6। अब क्या करना है आपको प्यारे बच्चों? आपको ए बी सी निकालना है। क्या करना होगा? ए बी सी निकालना होगा। ऐसे क्वेश्चंस को बनना टफ नहीं होता है प्यारे बच्चों, आपको स्टेप्स को ध्यान में रखना होता है और कॉन्सेप्ट को समझना होता है, तभी ऐसे क्वेश्चंस आपसे आसानी से सॉल्व हो पाएंगे। चलो देखो, क्या करो प्यारे बच्चों, आप क्या करो, ए बी सी निकालो। पहले देखो ए कितना होगा, तो ए हम लोग किसको बोलते हैं बताओ? जो एक्स स्क्वायर के गुणांक होते हैं उसे हम लोग ए बोलते हैं। चलो, तो ए बराबर ए स्क्वायर प्लस 9। बी जो एक्स के गुणांक होते हैं उसको हम लोग बी बोलते हैं। और सी किसको बोलेंगे? जो अचर पद होते हैं, है ना? तो सी हमारा कौन होगा बताओ? सी बराबर 6 है। बताओ, कोई भी दिक्कत? हमने ज़्यादा भी कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या किया है, जो बहुपद दिया गया है हमने उस बहुपद को लिखा है और ए बी सी इससे निकाल लिया है। अब क्या करना होगा प्यारे बच्चों? देखो जरा ध्यान से समझो, ट्विस्ट इसके बाद ही है, जो मेन कॉन्सेप्ट को समझना है इसके बाद ही है। चलो प्रश्न को पढ़ो। यदि बहुपद के शून्यांक एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तुम जानते हो प्यारे बच्चों कि द्विघात बहुपद के दो शून्यांक होते हैं। कितने शून्यांक होते हैं? दो शून्यांक होते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग, माना दिए गए बहुपद के शून्यांक बराबर कितना हो जाएगा? देखो तो, एक शून्यांक को आप मान लो क्या? अल्फा। तो दूसरा शून्यांक क्या हो जाएगा बताओ? दूसरा शून्यांक अल्फा। तो दूसरा शून्यांक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1/अल्फा होगा ना? क्यों होगा 1/अल्फा? क्योंकि क्वेश्चन में ये आपको बता रहा है कि जो एक शून्यांक है दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। देखो, एक अल्फा है तो अल्फा के नीचे एक है, इसको उल्टा करेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा? 1/अल्फा। यानी पहला शून्यांक हमारा अल्फा हो गया और दूसरा शून्यांक क्या हो गया? 1/अल्फा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? चलो अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। तब ए का मान ज्ञात करें। हमें मालूम क्या है? हमें सिर्फ और सिर्फ अल्फा और 1/अल्फा मालूम है। ठीक है, आपने संबंध पढ़ा है प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद के शून्यांक और उसके गुणांकों के बीच आपने एक संबंध पढ़ा है। क्या पढ़ा है? देखो तो, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। पढ़ा है ना आपने? बस इसी संबंध को हम लोग यूज करेंगे और डायरेक्ट हम लोग आंसर लेते चले आएंगे। बहुत ही आसान स्टेप्स में अभी इसको हम लोग हल करने वाले हैं। देखो, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1/अल्फा सी बटे ए। सी का मान हमारा कितना प्यारे बच्चों? देखो तो, सी का मान हमारा कितना है? देखो तो 6a। और ए का मान कितना है बताओ? ए का मान है हमारा ए स्क्वायर। अब देखो क्या करना होगा, ये अल्फा अल्फा कैंसिल करो, यहाँ हमारा क्या बच जाएगा बताओ? यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 6a और नीचे कितना हो जाएगा? 6a। यहाँ पर कितना बच जाएगा प्यारे बच्चों बताओ? 6a बटे ए स्क्वायर प्लस 9। अब हम लोग क्या करने वाले हैं बताओ? हम लोग ए स्क्वायर प्लस 9 को ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक से इसको गुना करके देखते हैं तो क्या आएगा। देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, जरा गौर से समझो। देखो इधर, यहाँ हम लोग ए स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ 1 है, ये पूरा भाग में है, इसको इधर लेके चले जाएंगे और एक से गुना करेंगे तो किसी भी संख्या को एक से गुना करने पर उतना ही मान आता है ना? तो ए स्क्वायर प्लस 1 हो गया, यहाँ पे इधर कितना आ जाएगा? 6 हो गया। चलो अब सबको एक ही तरफ लेके चले जाओ, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। बताओ कोई दिक्कत है? अब हम लोग सिंपल से समीकरण को हल कर रहे हैं। अब देखो ये गुणनखंड आ गया। क्या आ गया? ये गुणनखंड आ गया। सिंपल सी बात, क्या करो इसको, बहुत ही आसान है। देखो इसको ऐसे लिख दो, ए स्क्वायर, यहाँ देखो प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना। तो ये कौन सा फॉर्मूला पर चला जाएगा बताओ। अब ये चला जाएगा फॉर्मूला पे, बताओ कौन सा फॉर्मूला पर जाएगा। देख लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर इधर कितना हो गया 0। अब क्या करो प्यारे बच्चों, जरा गौर करो यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो तो a माइनस 3 बराबर इधर स्क्वायर है, इधर लेके जाओ तो रूट में चेंज हो जाएगा। तो a बराबर a माइनस 3 बराबर 0। अब चलो और इसको हल करो, a बराबर इधर -3 है, आप उधर लेके चले जाओ तो a बराबर कितना हो जाएगा +3। बताओ कोई भी दिक्कत। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं। बच्चे क्या करते हैं ना, क्वेश्चन को देख करके ही डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं पता है? क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। और देख लो मैंने कितने आसान तरीके से सिर्फ अल्फा इंटू बीटा के मान पे जो दिया हुआ था उसको निकाल करके हमने इसके मान को रख दिया है और आसानी से हमने ए का मान निकाल लिया है। प्यारे बच्चों, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अगर आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये भी क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। लेकिन मैं बताऊं, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इससे भी आसान है। चलो कैसे आसान है मैं इसको बना के दिखाता हूं। ऐसे क्वेश्चंस के जो पैटर्न है समझना होता है और उसके बाद फिर प्रोसीड करना होता है। कैसे हम लोग प्रोसीड करते हैं आओ देखो। यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है आपको, हर क्वेश्चन की तरह इसमें भी लिखना है। दिया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 बराबर कितना 0। अब इसमें सबसे पहला काम ए बी सी को निकालो आप। चलो ए निकालो, ए बराबर a, बी बराबर -6, सी बराबर भी -6। कोई भी दिक्कत बता, कोई भी दिक्कत। अब चलो प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर के शून्यांकों के गुणनफल 4 है, शून्यांकों के गुणनफल कितना है 4 है, तो चलो हम लोग शून्यांकों के गुणनफल ज्ञात करते हैं। शून्यांकों के गुणनफल कितना है बच्चों बताओ 4 है ना। गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 4। कोई दिक्कत। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है प्यारे बच्चों कि शून्यांकों का गुणनफल होता है c बटे a। बताओ कोई दिक्कत। c का मान कितना है बताओ, c का मान कितना है देख लो -6। a का मान कितना है, यहाँ a है बराबर 4। बर इसको हल करते चलो और क्या, डायरेक्ट देखो a का मान निकाल लो। a बराबर कितना हो जाएगा -6 और इधर देखो गुना में, इधर लाओ तो भाग में हो जाएगा। ये 4 यहाँ काट दो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 बराबर -3/2। यानी a का मान कितना हो गया प्यारे बच्चों -3/2। ये क्वेश्चन देखो कितना आसान था, 2-3 स्टेप में ही आसानी से बन गया। ऐसे क्वेश्चन कब आसानी से बनते हैं, जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तब। ज़्यादातर बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को देख करके ही स्किप कर देते हैं, वजह उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। प्यारे बच्चों, मैं आपको मैथ पढ़ाने नहीं आया हूँ बल्कि मैथ सिखाने के लिए आया हूँ। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हो मैथ में तो कोई भी मैथ आपसे दूर नहीं रहेगा, सारे मैथ्स को आप सॉल्व कर पाओगे। तो आज ये जो मैंने 2 क्वेश्चंस आपको बताए प्यारे बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए, लेकिन इस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन तो एकदम आएंगे ही आएंगे। आप इसको याद रखना प्यारे बच्चों। तो आपको ये 2 क्वेश्चंस अगर समझ में आए हो प्यारे बच्चों तो हमारे वीडियो को लाइक करो, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो। एक बात और मैं याद दिला दूं प्यारे बच्चों कि मैं बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए मैथ का कंप्लीट सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें हर रोज मैं मैथ के नए नए क्वेश्चंस को लेकर आता हूँ। जैसा कि मैंने ये 2 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और ऐसे ही मैं और आगे क्वेश्चंस को लेकर आते रहूँगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2027 के मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो और चाहते हो कि आप एग्जाम में अव्वल आओ, टॉप करो, तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में मैं इसी टाइप के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।